अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इंसान हो या जानवर? अरे जानवर भी अपनों के साथ ऐसा सलूक नहीं करता। एक बात कान खोल के सुन लो वीरेंद्र सूर्यवंशी, अगर ये आरोप सच हुआ तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे किए की कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। अरे बकवास बंद करो राघव, कुछ नहीं किया मैंने। और क्योंकि तुम सिर्फ आजकल वही करते हो, वही सुनते हो, वही दिखाते हो जो तुम्हारी बीवी तुमसे कहती है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगा। भैया, रीत को इसके बीच में लेके मत आना। रीत का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो पूनम ने खुद बताया क्या तुम्हें आकर कि मैंने उसे मारा है? कहाँ है वो? बेहोशी की हालत में आपकी हैवानियत की कीमत चुका रहे हैं। ये रीत जानबूझकर आप सबको मेरे खिलाफ भड़का रही है। तो आप खुद ही बता दीजिए ना वीरू भैया कि कैसे हुई पूनम भाभी की ये हालत। क्या उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई है? आपकी हैवानियत के निशान उनके शरीर से चीख चीख के कह रहे हैं कि कितना जुल्म किया है आपने उनके ऊपर। बकवास बंद करो तुम अपनी। ना मैंने ये किया है और ना मुझे इसके बारे में कुछ पता है। अरे गिर गई होगी वो सीढ़ियों से। देखिए, ये हॉस्पिटल है, आप लोगों का घर नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? अपने किए की सफाई दे रहे हैं। अरे और कितना झूठ बोलोगे आप। पूनम भाभी को बुरी तरह मारने पीटने के बाद मेरे सामने निकले थे आप रूम से। मैं वहीं खड़ी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। उसके बाद भी आप कह रहे हो कि पूनम भाभी सीढ़ियों से गिर गई होगी। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। ये पहले से ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। कोई ना कोई नया आरोप मेरे पर लगा देती है। कभी कहती है कि मैंने इसके भाई को नौकरी से निकलवाया, कभी कहती है मैंने अपनी बीवी को मारा। तो ठीक है, मेरी बीवी जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं वही देगी मेरी बेगुनाही की गवाही। पेशेंट को होश आ गया है। आप सब चलिए मेरे साथ और खुद पूनम के मुंह से सुन लीजिए कि क्या हुआ है उसे। आइए। 1 मिनट, आप पूनम भाभी के सामने नहीं जाएंगे क्योंकि आप सस्पेक्ट हैं और पूनम भाभी विक्टिम। सबसे पहले पूनम भाभी पुलिस को अपनी गवाही देगी, उसके बाद ही कोई उनसे बात करेगा। ज्यादा बड़ी रिपोर्टर मत बन कि तेरे 2 टके के न्यूज चैनल का कोई सनसनीखेज प्रोग्राम नहीं है जहां जैसा तू चाहेगी वैसा होगा, समझी? और ये एक इज्जतदार परिवार का आपसी मामला है। पर आप इस इज्जतदार परिवार के सबसे बेगैरत इंसान हैं। और अगर आप चाहते हैं आपकी और इस परिवार की इज्जत बनी रहे तो चुपचाप यहां खड़े रहिए, वरना जिस तरह से आपने रीत से बात की है ना, मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको ये सिखाने में कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है। चलिए इंस्पेक्टर साहब, आप पूनम भाभी का बयान लीजिए। हाँ, मैडम, विक्टिम का स्टेटमेंट ले लीजिए। पूनम जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ आप बेझिझक हमें सब बता सकती हैं।
पूनम जी, मैंने आपसे कहा ना, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कानून है आपके साथ। आप जो कुछ भी कहेंगी सच माना जाएगा। पूनम भाभी, भाभी प्लीज बस एक बार हिम्मत दिखाइए। मैं वादा करती हूँ, आज तक जितने सालों का दर्द आप अपने अंदर छुपा के बैठे हैं, हर दर्द का हिसाब किताब होगा। आपकी हर चोट पे मरहम लगेगा। बस आज नहीं डरना है आपको। प्लीज भाभी। देखा, कुछ नहीं कहा पूनम ने। हाँ देखा, भाभी की आंख के कोने में छुपा हुआ वो आंसू देखा, जो कह रहा है कि बहुत सारा दर्द है, जो सहा गया बस कहा नहीं गया। मैम, पूनम भाभी अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई। मुझे नहीं लगता ये आज कुछ भी कहने की हालत में है। ठीक है, हम कल आ जाएंगे रिकॉर्ड करने, लेकिन जब तक ये बयान नहीं देंगी हमारे हाथ बंधे हैं। जी मैं समझ सकती हूँ। मैंने सालों से तुम्हें चुप रहने की ट्रेनिंग दी है पूनम, और मुझे खुशी है कि आज फिर गुलाम ने अपने मालिक को निराश नहीं किया। आप में से कोई एक ही पेशेंट के पास रुक सकते हैं, बाकी आप सब लोग प्लीज बाहर जाइए। मैं रुकती हूँ पूनम भाभी के पास। वैसे तो मैं भी रुक सकती थी, लेकिन तुम रुक ही रही हो तो अच्छे से ख्याल रखना बिग सिस्टर इन लॉ का। और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। जी भाभी। मैं तुम्हारा सामान भिजवाता हूँ, साथ में खाना भी भिजवा दूंगी। पूनम भाभी, मेरा वादा है आपसे, आपके मुजरिम को सजा जरूर दिलवाऊंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।